नमस्कार। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं दीपाली आज एक खास त्योहार के बारे में बहुत सारी जानकारी लेके आई हूँ। इसमें हम जानेंगे मकर संक्रांति का क्या महत्व है और कैसे इसे मनाया जाता है और इसके क्या रीज़न है कि इस दिन पे कुछ जगह पे खास कलर की साड़ी या ड्रेस पहने जाते हैं, जैसे कि काली, जैसे मैंने आज पहनी है। ये खास करके महाराष्ट्र में होता है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि हर त्योहार के पीछे एक धार्मिक और गहरा संदेश होता है। तो इसके पीछे क्या संदेश है, ये जानेंगे हम। तो वीडियो को अंत तक देखिए, इसमें आपको बहुत सारी रोचक तत्व और बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी, जिससे कि आप जान सकोगे कि हमारे संस्कृति में अलग तरह-तरह के त्योहार क्यों मनाए जाते हैं और इसके क्या इम्पोर्टेंसेस है। तो बने रहिए इस वीडियो पे। मकर संक्रांति का उल्लेख वेदों और पुराण ग्रंथों में व्यापक रूप से मिलता है। इस त्योहार को सूर्य के उत्तरायण यात्रा से संबंधित माना जाता है, क्योंकि उत्तरायण का अर्थ है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना, जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में सूर्य को ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। सूर्य का जो उदय है वह असुरों का विनाश और धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है, उसे वैसे देखा जाता है। उत्तरायण का काल जो है वह सूर्य की शक्ति और ऊर्जा का जो है उत्कर्ष काल माना जाता है, जो जीवन में उन्नति और समृद्धि का एक संकेत देता है। साथ में यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी बहुत इसका महत्व बताया है। उत्तरायण काल को यज्ञ और तप के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। यजुर्वेद में इस धार्मिक क्रियाओं को और संकल्पों को की सिद्धि के लिए यह लाभकारी समय माना जाता है। भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है। भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोक 24 में उत्तरायण काल को योगियों के लिए मुक्ति प्राप्ति का उत्तम समय कहा गया है। भगवान कृष्ण के अनुसार जो आत्मा इस समय शरीर छोड़ देती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे ही विष्णु पुराण में मकर संक्रांति को भगवान विष्णु के असुरों के वध और उनके सिर को मंदार पर्वत के नीचे दबाने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये धर्म की अधर्म पे विजय का भी प्रतीक है। ऐसे ही महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए उत्तरायण काल का इंतजार किया था, कि यह काल मोक्ष प्राप्ति के लिए अनुकूल माना जाता है। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का भी ये काल माना जाता है, इसलिए इस दिन पे गंगा स्नान और दान धर्म ये सब किया जाता है। मकर संक्रांति भारत के विभिन्न राज्यों में अलग-अलग रूप से मनाई जाती है। यह तो त्योहार कृषि और प्रकृति के परिवर्तन का एक उत्सव मनाया जाता है। इस दिन पे गंगा स्नान करके, दान पुण्य करके, तिल का दान करके ओम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं और बहुत ही शुभ माना जाता है यह जप करना। अगर किसी को हेल्थ इशू है तो जरूर ओम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र के जाप से आप आज से शुरुआत कर सकते हो। इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी और अगर कोई आपकी जॉब से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। पंजाब में इसे लोहरी के तौर पे मनाया जाता है। अग्नि को प्रज्वलित करके चारों ओर नाच गाना होता है। साथ में गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है। गुजरात में पतंग उड़ाकर इस त्योहार को मनाया जाता है। तमिलनाडु में भी इसे पोंगल त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसमें पे नए धान का भोजन बनाकर इस दिन पे कृषि की समृद्धि का उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे तिलगुड़ का प्रसाद बनाकर तिलगुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला कहते हैं, जो प्रेम और समृद्धि का संदेश देता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी का प्रसाद बनाकर मनाया जाता है और इसे खिचड़ी त्योहार भी कहते हैं। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक संदेश भी है, जैसे कि धर्म पर विजय, प्रेम और एकता, प्रकृति का सम्मान, मोक्ष और तपस्या, ऐसे कई इसके आध्यात्मिक कुछ रीजन भी होते हैं। जैसे धर्म की विजय यानी
सूर्य की उत्तरायण यात्रा धर्म, ज्ञान और प्रकाश का जीवन में प्रवेश का एक प्रतीक है। तिल और गुड़ का प्रसाद जो है यह समृद्धि का संदेश देता है। त्योहार कृषि और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करता है। उत्तरायण का काल तपस्या और मोक्ष के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। अब हम देखते हैं कि मकर संक्रांति के संबंध में सूर्य देव और शनिदेव की क्या कथा है। मकर संक्रांति का जो संबंध है वह सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश से होता है, लेकिन सूर्यदेव के पुत्र जो है शनि, इनसे दोनों की यह बिल्कुल भी बनती नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के तौर पे देखो तो सूर्य और शनि यह वैसे दुश्मन के तौर पे दिखाए जाते हैं और इन दोनों की नहीं बनती है, क्योंकि पुराणों में इसकी कथा है। इसके अनुसार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि शनिदेव अपने पिता से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि उन्होंने उनकी माँ छाया को त्याग दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था। इस वजह से सूर्यदेव से शनिदेव बहुत नफरत करते थे। किंतु सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनि की तपस्या और उनके कर्तव्य निष्ठता को देखते हुए उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वो उनके राशि में हर साल भ्रमण करेंगे, और इसलिए उनके राशि में उनका प्रवेश बहुत ही शुभ माना जाता है। और यही कारण है कि मकर संक्रांति को पिता पुत्र के अच्छे संबंधों के लिए बहुत अच्छे से मनाया जाता है। अगर पिता पुत्र में अच्छे संबंध नहीं है तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की और शनि देवता की पूजा करके इसको अच्छे से संबंध बनाए जा सकते हैं। जैसे कि पहले बताया, महाभारत में भी भीष्म पितामह ने जब बाणों की शैया पे थे तब उन्होंने उत्तरायण की राह देखी थी, क्योंकि उत्तरायण में मृत्यु के बाद फिर से पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए वो उत्तरायण की राह देख रहे थे। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के दिलाने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी, और उनको मकर संक्रांति के दिन गंगा पृथ्वी पर आई, इसलिए इस दिन पे गंगा स्नान करने का बहुत महत्व है। यह आत्मा की शुद्धि के लिए माना जाता है। एक कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र, जो अपनी सत्य निष्ठता के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने मकर संक्रांति के दिन सूर्य को दान और तपस्या की शुरुआत की थी। अब तिल और गुड़ का ही प्रसाद क्यों होता है? एक कहानी के अनुसार एक बार शनि देव और देवी लक्ष्मी के बीच में विवाद हो गया था कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो शनिदेव का कहना था कि बिना शक्ति और तपस्या के धन का कोई महत्व नहीं है। यह शनिदेव ने लक्ष्मी जी से कहा। लक्ष्मी जी का कहना था कि धन के बिना जीवन असंभव है। भगवान विष्णु ने इस विवाद का समाधान करते हुए कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, यह पूर्णांक है दोनों के। तब से मकर संक्रांति पर तिल यानी शनि का प्रतीक और गुड़ यानी लक्ष्मी का प्रतीक प्रसाद के तौर पे दिया जाता है। यानी समृद्धि भी और तप यानी तपस्या और आत्मा की शुद्धि, इसके लिए भी, अपने कर्मों को ठीक करने के लिए भी तिल और गुड़ का महत्व इसमें दिया गया है। अब ये पतंग क्यों उड़ाई जाती है? तो एक कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपने गोपियों और ग्वालों को सुरक्षा देने के लिए। तो मकर संक्रांति का दिन जो है यह पतंग उड़ाकर कृष्ण के गोवर्धन पर्वत की कथा के रूप में स्मरण हो किया जाता है। और पतंग जो है उड़ाना आकाश के प्रति कृष्ण की भक्ति का प्रतीक होता है। महाराष्ट्र में बेर देने की भी प्रथा है, यानी कि जो भी सुहागन औरतें होती है वो एक दूसरे को बेर देती है, क्योंकि यह प्रतीक है कि जब शबरी राम जी की राह देख रही थी, कई सालों तक उन्होंने राम जी की राह देखी, और फिर जब उन्हें पता चला राम जी आने वाले हैं तो वह हर एक बेर चुन के उसे स्वाद करके फिर मीठे बेर भगवान जी को दे रही थी। तो ये दिन भी मकर संक्रांति का ही था, इस वजह से इस दिन पे बेर देने की भी प्रथा है। अब इस महाराष्ट्र में खास तौर पे काली साड़ी या ड्रेस पहनने की प्रथा भी है मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि काला रंग जो है शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। शनि को नियम और कर्म फल का देवता कहा जाता है,
और उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए कई लोग काले वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे ही काले रंग देवी काली और भैरव की आराधना का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। देवी काली को जगत की रक्षक और आगे शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। काला रंग का संबंध देवी आराधना से है, जिसमें महिलाएं काले वस्त्र धारण कर देवी ताकि उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि रहे, सुरक्षित रहे वो, इसलिए काले रंग का महत्व ज्यादा होता है। साथ में आध्यात्मिक दृष्टि से काले रंग को ऐसा रंग के रूप में भी देखा जाता है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को एब्सॉर्ब कर लेता है, जो हमारे बॉडी में नहीं जाती है, वो सिर्फ उसी तक सीमित रहती है और हमारे ऑरा को भी क्लीन रखती है। यह रंग किसी भी बड़ी निगेटिविटी के प्रभाव को कम कर देती है। इस वजह से काली साड़ी आध्यात्मिक शक्तियों के विकास के लिए का भी प्रतीक मानी जाती है। जो व्यक्ति अपने आत्मशक्ति और ध्यान में विश्वास करता है, उसके लिए ये रंग श्रेष्ठ है। काले रंग का एक प्राकृतिक महत्व भी है। शिशिर ऋतु में जब ठंडी अपने चरम सीमा पर होती है, काला रंग गर्मी को समाहित करता है और शरीर को सुरक्षित रखता है। मकर संक्रांति के दिन काली साड़ी पहनना प्राकृतिक और शारीरिक दोनों ही चीजों को बैलेंस करती है। इस वजह से काला रंग उत्तरायण में पहना जाता है। तो आज हमने जाना कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है, क्या इसमें अलग अलग कहानियां हैं, काले रंग का परिधान पहनने के पीछे क्या गहरी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक रही होगी। तो इस पावन अवसर पर तिल गुड़ का स्वाद चखे और अपने प्रियजनों के साथ मिलकर इस त्योहार की खुशियां बांटे। याद रखें, परंपराएं हमें हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ती है और उन्हें समझाना और मनाना हमारा कर्तव्य है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और रोचक वीडियो मिलते रहे। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।